नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरी एक पहचान की दीदी है दोस्तों, जो पुणे रहती है। और वो एक बार जो ग्रुप सेशन में पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं वहाँ पर गई थी और उसने एक केस कही थी। उसने एक कहानी कही थी वहाँ पर, जो असल में घटी थी दोस्तों। ये जो कहानी है पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, लेकिन कुछ ऐसी कहानियाँ जो हमें बहुत कुछ सीख देती है, वैसे ये कहानी है। वो ये कहती है कि उस ग्रुप सेशन में जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं वैस जगह पर वो गई थी और वहाँ पर उसने एक लड़की को देखा जो एकदम मॉडर्न ऐसी लग रही थी, एकदम पढ़ी लिखी ऐसे लग रही थी। लेकिन उसने बहुत ही टिपिकल, मतलब जो पारंपरिक कपड़े होते हैं, साड़ी वगैरह इस तरीके से उसने पहने थे और वो भी एकदम सीधे साधे पद्धत से पहने थे। मतलब उसको देखकर लग रहा था कि वो एक मॉडर्न लड़की होगी, लेकिन फिर भी उसका जो पोशाक था, उसका जो कपड़े थे, वो बहुत ही सिंपल तरीके से उसने पहने थे। और वो थोड़ी सी दुखी ही ऐसे लग रही थी, थोड़ी सी अपने मतलब टेंशन में वगैरह। उसने मतलब उस वक्त उसको लगा कि उसको कुछ सवाल पूछे, लेकिन उसने उसको कुछ पूछा नहीं, क्योंकि वहाँ पर मतलब कुछ सेशन वगैरह चल रहे थे। बाद में क्या हुआ दोस्तों, जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन उनका सबका हुआ, उसके बाद कुछ ऐसी बात हुई कि जो मतलब जिन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, उन्होंने ये कहा कि अगर किसी को मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कुछ मतलब बातें पता चली हो अपने जीवन के बारे में, तो आप शायद तो सबके सामने आकर कह सकते हैं, ताकि हम सब लोग उससे कुछ सीख सके। तब बहुत सारे लोगों ने उनको जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अनुभव आए वो बहुत ही अच्छे तरीके से सारे लोगों के सामने कहे दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, ये जो लड़की थी जो बहुत ही पारंपरिक कपड़े ऐसे पहनकर आई थी, वो भी सामने गई और उसने अपनी कहानी कुछ इस तरीके से कही जिससे इस दीदी को बहुत ही अच्छे से सारे उसके जो सवाल थे उसके मन में वो दूर हो गए दोस्तों। वो कहानी उस मतलब उस लड़की ने ये कही, उसने ये कहा कि मैंने लव मैरिज किया है और वो जो उसकी जो सास थी उसके साथ उसके रिश्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मतलब वो ये कहती है कि मेरी जो सास है हमेशा मुझे डोमिनेट करने की कोशिश करती है, जैसा वो चाहती है मैं वैसा ही करूँ, इस तरीके से वो हमेशा मुझे कहती रहती है। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि मैं अलग रहूँ, लेकिन फिर भी वो उसकी बात नहीं मानता। कुछ हालात इस तरीके से हम अलग नहीं रह सकते। आज मेरे सास का जो मतलब दुख है वो मुझे कहीं ना कहीं सहन करना ही पड़ रहा है। वो जिस तरीके से कहती है मुझे उसी तरीके से ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। वो मुझे कपड़े भी कैसे पहनो वगैरह कहती है, इसलिए मैं मतलब मुझे ठीक जैसे लगे या फिर मुझे जैसे कपड़े अच्छे लगे वैसे आज मैं नहीं पहन पा रही हूँ, उसके ही मन मुताबिक मुझे जीना पड़ रहा है। तो इस तरीके से उसने अपनी कहानी कही और उसने बाद में ये कहा कि अभी जब मैंने पास्ट लाइफ अपना रिग्रेशन किया तब उसको ये पता चला दोस्तों कि इसके पहले जन्म में वो जो मतलब लड़की थी वो सास थी और उसकी जो बहू थी दोस्तों, जो अब इस जीवन में उसकी सास है वो उसकी बहू थी। मतलब इस जीवन में जो सास बहू थे, वो जो आज इस जीवन में उसकी सास थी वो बहू थी, और अभी जो बहू थी वो उस जीवन में सास थी। और उस जीवन में ये जो लड़की है उसकी आत्मा ने अपने बहू को, मतलब आज के उसके सास को, इसी तरीके से उसको परेशान किया था। और उस वक्त भी उसकी जो बहू थी वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी इसके वजह से। और उसने ये देखा दोस्तों कि इस जीवन में उसका जो कर्म बंधन है वो पूरा करने के लिए आज उसका अपने सास का जो मतलब दुख है वो सहन करना पड़ रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से उसने इस बात को जाना और उसने कहा कि आज मैं सच में बहुत ही खुश हूँ। मैं हमेशा टेंशन में रहती हूँ, लेकिन आज मैं सच में खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने बोया है आज मैं वही मतलब तोड़ रही हूँ। लेकिन मुझे ये भी पता है कि आज अगर मैं उनके साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता रखूँ तो हो सकता है कि आने वाले जन्म में हम बहुत ही अच्छे मतलब तरीके से एक दोस्त के जैसे रह सकते हैं। तो इस तरीके से उसने सोचा और बाद में उसने अपने सास के साथ बहुत ही अच्छे से संबंध सुधारने की कोशिश करी दोस्तों। तो ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि कभी कभी हमारे सामने जो दुख आते हैं हो सकता है कि उसका जो मतलब कारण है वो हमारे कर्म बंधन से चालू होता हो। हमेशा ही ऐसे होता होगा ऐसे नहीं है। जैसे आज लोग किसी और से दुखी हो तो हमेशा ही हमने उसको परेशान किया होगा, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन ये भी एक मतलब बात है कि जहाँ पर कर्म बंधन के वजह से इंसान के सामने ऐसे दुख आते हैं, उस लड़की ने जो इन सारी चीज़ों से सीखा वही मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। कि इसके पीछे का जो कारण है वो उसको पता चला, हम सबको पता चलेगा ही ऐसा नहीं है। लेकिन जितना हो सके अच्छे कर्म से आगे बढ़ना, किसी के साथ भी हमारे रिश्ते जो है बुरे ना मतलब होने दो ना, इतना तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें प्रयास करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।